आपने अपनी कविता के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया है और उससे मुझे भी बल मिलेगा। आज शमशाबाद नगर में आयोजित इस बैठक में, अरे राजू लवानिया आप आगे आ जाओ ना भैया, आप आगे आ जाओ। मुझे तो लगा था आप चले गए हो। आ जाइए, आ जाइए। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। देखो, भारत माता की जयकारा जब भी लगाए तो हम दोनों हाथ उठा के लगाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज शमशाबाद नगर में लोकसभा चुनाव से संबंधित आयोजित इस सभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम नारायण शर्मा जी, आदरणीय श्री डॉक्टर हीरालाल जी, मंच पर बैठे हुए हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री छोटेलाल वर्मा जी, हमारे चिकित्सक के रूप में जिन्होंने पहचान बनाकर समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में एक अच्छा नाम कमाया, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, और हमारे साथ इस आयोजन जो कर रहे हैं भाई अवनीश भाई, जो हमारे भी बड़े अच्छे मित्र हैं, आदरणीय गुप्ता जी, और उनकी धर्मपत्नी भी मंच पर बैठी हैं, सपत्नीक दोनों बैठे हैं, और चेयरमैन भाई यादव जी, यहाँ हमारे कई पुराने साथी भी मंच पर मुझे दिख रहे हैं। और इधर चलिए मैं अब सबका नाम न लेके सम्मानित मंच करता हूँ और सम्मानित उपस्थित यहाँ सभी जनता जनार्दन, मेरी माताएं बहनें, ये आज हम लोग जो मिल रहे हैं ये लोकसभा का चुनाव के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, चुनाव कई प्रकार के आते हैं। चुनाव गांव में प्रधान का भी होता है, चुनाव बीडीसी मेंबर का भी होता है, चुनाव ब्लॉक प्रमुख का भी होता है, चुनाव नगर पालिका नगर पंचायत में सभासद का भी होता है, चुनाव चेयरमैन का भी होता है, चुनाव विधानसभा का भी होता है और चुनाव लोकसभा का होता है। हर चुनाव का अपना एक अलग मतलब होता है। हर चुनाव में जनता की सेवा करने के माध्यम किस किस तरह से किए जाए ये होते हैं। शहर के नाली खरंजे के चुनाव के लिए अपनी नगर पालिका नगर पंचायत शहर की सुविधाओं के लिए, देहात के लिए जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, गांव के प्रधान, बीडीसी मेंबर, ये सब करते हैं। और बड़ी बड़ी योजनाएं लाने का काम, देश में कानून बने, प्रधानमंत्री बैठकर जिसकी सरकार हो वो देश के कानून बनाए, उन कामों को करने का काम देश की संसद करती है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल जो कर रहे हैं, जिन्होंने धारा 370 भी हटाई, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण भी किया, 3 तलाक जैसा एक मुद्दा था जो मेरी मुस्लिम बहनों के लिए, वो भी संसद से पास हुआ। और आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में किस प्रकार से सड़कों का जाल बिछ रहा है, किस प्रकार से जो माननीय अटल जी ने जो सपना देखा था वो पूरा करने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। कानून बनते हैं, नए नए कानून बनते हैं, उन कानूनों के माध्यम से पूरा देश चलता है और बड़ी योजनाएं आप ला सके, इसके वहां पे अपनी बात रखते हैं। मेरे यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं, नहीं आप का चुनाव, पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, प्रधान का चुनाव, बीडीसी मेंबर का चुनाव, ये कई तरह के चुनाव आते हैं। मैं आपसे जो भी यहाँ बातचीत करूंगा, परिवार के लोग बैठे हैं, जनता ही होती है, जनता ही जनार्दन होती है। मैं कभी भी जनता के बीच में, आज तक आप लोग को जानकारी भी होगी, मैं कभी कोई शब्द में झूठ का या गलत नहीं बोलता। साथियों, आपने पिछली बार 2019 में प्रचंड बहुमत से जीत कराई, लगभग 5 लाख वोट से जीत के गए। पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत थी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार चाहर को जब सांसद बनाया जनता के माध्यम से, और उसके बाद एक जिम्मेदारी दी किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर। आप समझदार हैं कि जब किसी व्यक्ति पर जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की हो जाती है तो उसका एक काम और बढ़ जाता है। सांसद बनकर क्षेत्र का विकास करना और संगठन में जिम्मेदारी लेकर पूरे देश भर में जाना, अब यह वो खा रहा है, वो प्रदूषित है, वो दूषित है। हमारे लोगों को अच्छा पानी पीने के लिए नहीं मिलता, बोतलों से ही बात नहीं, अब तो सीधे गंगा जल आपको मिलेगा। पहले देहात में जाएगा, जब देहात पूरे कवर हो जाएंगे साल भर के भीतर, तो उसके बाद नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी गंगा जल सब घरों में पहुंचेगा। तो अवनीश भाई,
जो योजना बनाकर यहाँ के लिए दे देंगे, चाहे वो कितने भी करोड़ की हो, उस योजना को लागू कराने का काम हमारा होगा। हमारे विधायक छोटेलाल वर्मा जी और हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनकी पुत्र वधू है, हम सब लोग मिलकर आपको विश्वास दिलाते हैं। ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन भी यहाँ है। पार्टी की सत्ता सब जगह है, जनता की सेवा का माध्यम सत्ता होती है, और केंद्र में मोदी जी की सरकार हमको चाहिए। तो मोदी जी की सरकार चाहिए। मैं एक बात अवनीश भाई जरूर आपसे कहूंगा, मुझे नहीं पता मेरे बारे में कोई क्या कहता है, लेकिन आज तक मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य किसी के साथ नहीं किया। आज तक कभी किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया, किसी को धमकाया नहीं, किसी को धमकियां नहीं दी। मेरे परिवार ने, मेरे बेटों को भी कोई अच्छी तरह से नहीं जानता होगा। 3 मेरे बेटे हैं, तीनों जवान हैं, 2 मेरे भाई हैं, लेकिन राजनीति में कभी हूटर बजाते हुए मेरे परिवार का कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा कि जो कस्बों में हूटर बजाते हुए निकले। प्रेम से हम लोग सबका सम्मान करते हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो सपना मोदी जी देख रहे हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिनों रात प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मोदी जी भारत को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कितने सारे काम आज देश के लिए माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये भी वोट मांगने गांव में जा रहे, कस्बों में जा रहे। अरे आपको शर्म नहीं आती? कांग्रेस पार्टी के नेताओं, आप उस समय कहां थे जब कोरोना में मेरे गांव, घर, बस्तियों में खाते पड़ी हुई थी? आप में से कोई आदमी देखने लिए नहीं आ रहा था। अगर कोई आ रहे थे तो आपके सांसद जा रहे थे, विधायक जा रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह लगे थे, अवनीश भाई लगे थे, हमारी पार्टी के विधायक छोटेलाल जी लगे थे, हमारी पार्टी के नेता सब कार्यकर्ता लगे हुए थे, गांव में जा रहे थे, बस्तियों में जा रहे थे। राजनीति की चिंता करते हो, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 125 करोड़ देशवासियों के परिवारों की चिंता करने का